अक्टूबर में आप अपने एडेनियम में इस तरह का फ्लावरिंग के लिए क्या कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं? हाँ, मैं कहूँगी हाँ कीजिए। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी हैं उसको देखिए कितना ये ब्लूमिंग हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हैवी ब्लूम हो रहा है। तो रीज़न कुछ फर्टिलाइज़र है। और देखिए एक चीज़ मान के चलिए कि फर्टिलाइज़र तो बाद में काम करता है। सबसे पहले होता है कि आपका जब बोगनविला का जब एडेनियम का फ्लावरिंग का सीजन हो तो फ्लावर देगा। हाँ, हम लोग फर्टिलाइज़र देके उसको कुछ बूस्ट कर सकते हैं, कुछ उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है कि इस अक्टूबर के मंथ में आप वो कौन सा एक मैजिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए जो आपको फ्लावरिंग इस तरह का दे। मैं आपको दिखा रही हूँ सारे में। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम के इस तरह के फ्लावरिंग देखिए, और सारे में देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए तो इस तरह की फ्लावरिंग कैसे होती है, क्या इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या है और कैसे है, तो यही तो मैं आपको दिखाती हूँ। और तो यहाँ पर मैं क्या की हूँ, कुछ फर्टिलाइज़र रखी हूँ। तो मैं क्या रखी हूँ, तो सबसे पहले देखिए इस तरह का जो फ्लावरिंग आपको चाहिए अपने एडेनियम में, तो ये फ्लावरिंग के लिए पोटास बहुत ज़रूरत होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह के फ्लावरिंग के लिए पोटास की आवश्यकता बहुत होती है। आपने अगर सही पोटास सही समय पे सही फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो आपको आपके एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग होगी। तो एक बार आप मेरे सारे एडेनियम का पहले फ्लावरिंग देख लीजिए। अभी बहुत तेज़ धूप है, आज मुझे शूट करते लेट हो गया। अभी लगभग मॉर्निंग का 9 बज रहा और इतना तेज़ धूप है, लगता है स्किन जल जाएगा। और ये देखिए ये देसी एडेनियम, और उसके कलर देखिए। मैं बोलूँ ना, हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए देसी वाले में क्या होता है, भरदम सीड बनता है। आप एक अगर देसी प्लांट ले लिए तो आपके गार्डन में फिर प्लांट की, एडेनियम के प्लांट की कभी कमी नहीं होगी। और देखिए इसका कॉटेक्स, ये मैं कटिंग से तैयार की हूँ। मैं फिर बता रही हूँ, इस प्लांट को मैं कटिंग, लोग कहते हैं कि कटिंग से कॉटेक्स नहीं बनता है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पर कटिंग है। देखिए इसको मैं कट की थी, कटिंग लगाई थी मतलब। और इसका देखिए कॉटेक्स का स्ट्रक्चर, और इस कटिंग के ऊपर मैं इसे प्लीट्स बनाई हूँ। देखिए ऐसे, देखिए जैसे चोटी गुत्ता है ना, वैसे देखिए। और इस प्लीट, इस पर मैं ग्राफ्टिंग की करने वाली थी, लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या हुआ, मेरा तीनों ग्राफ्टिंग अनसक्सेस हो गया, क्योंकि ये प्लांट ना बहुत मेच्योर हो गया था। तो मेच्योर प्लांट में ना ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस नहीं होता, तो देसी ही रह गया। और देखिए इसके कलर कितना सुंदर है। और बीज देखिए, इसमें 4 सीड पॉट बने हैं। देखिए तो ये कॉटेक्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये भी कटिंग पे है, मुझे याद आ गया तो मैं सोची दिखा। देखिए ये भी कटिंग पे है, देखिए यहाँ से आपको कर दे। और इसका देखिए कॉटेक्स कैसा बन रहा है। तो कटिंग का भी कॉटेक्स बहुत अच्छा बनता है। अगर आप उसको अपने हिसाब से क्या कहा जाए, रूट ट्रेंड कीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए मेरा वो कटिंग पे ही है। देखिए और उसका कॉटेक्स की खूबसूरती देखिए। ये तो लगभग 7 साल का हो गया। तो मैं सबसे पहले बोलूँ कि अक्टूबर में आपको अगर फ्लावरिंग इस तरह नहीं हो रहा है तो क्या करना होगा, मैं बोलूँ तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। फर्स्ट, सेकंड, वाटरिंग भरदम मत कीजिए, मतलब अब वाटरिंग अल्टरनेट कर दीजिए, एक दिन बाद एक दिन। मैं क्या बोलूँ, एक दिन बाद एक दिन, तो आपके बोगनविला एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट टिप क्या आता है, आज आपको मैं दिखाती हूँ। एक मेरा हाइब्रिड में खिला है, सीडगोल्ड हाइब्रिड में कलर आया है। देखिए आज, पहले भी खिला होगा, मैंने बनाया तो वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन और देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए तो इस समय आप फ्लावरिंग के लिए कर सकते हैं। मैं एक इसमें बनाई हूँ, मैं आपको तो देखिए सुपर फर्टिलाइज़र मैं एक बना के रखी हूँ, जिसको अभी आप देखिए अक्टूबर नवंबर हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अक्टूबर तो अब आधा अक्टूबर ख़त्म ही हो गया है। इधर 15 दिन अक्टूबर और उधर नवंबर, दिसंबर में 4-5 तारीख तक आप फ्लावर ले सकते हैं। तो मैं एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ मैं आपको फिर बताती हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या की हूँ, इसमें मैं 3 फर्टिलाइज़र ली हूँ ऑर्गेनिक, और 4 है केमिकल। देखिए 1, आप टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फर्टिलाइज़र मैं ली हूँ। 3 है, ये है नीम केक पाउडर, और ये है क्या कहता है ऑर्गेनिक कार्बन है, ये ऑर्गेनिक मेन्योर है, और ये सरसों की खली है। 3 चीज़ है। अगर आप चाहिए तो सरसों की खली का यूज़ कर सकते हैं या तो नहीं, क्योंकि सरसों की खली में थोड़ा फंगस होने का चांस रहता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो इसकी तासीर गर्म होती है, मतलब सरसों की खली थोड़ी गर्म होती है, तो आप
कर सकते हैं, अगर आप चाहिए तो सरसों की खली स्किप कर सकते हैं। 3 और 4 में ऑर्गेनिक लियो, ये है 1990 NPK, ये है सुफला 10-26-26, ये दोनों NPK है, ये DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये पोटास है, ये 4। आप ये 3 ऑर्गेनिक, ये 4 केमिकल है, इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सारे को मिला के अगर आप बनाते एक मिक्स फर्टिलाइज़र तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर कुछ नहीं है तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर का बस अगर पॉट वाइज देखिए तो इतना आप लेके दे सकते हैं। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर है ये एडेनियम का, तो मैं इसमें भी चाहूँ तो ये दे सकती हूँ। कितना, बस इसके इस तरह में थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं दे दूँ सब में तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके फ्लावरिंग अभी भी नहीं खिले हैं तो वो फ्लावर खिलने लगेंगे। देखिए मैं सारे फर्टिलाइज़र को रख रही हूँ। अगर आपको ये सरसों की खल्ली देना, मैं तो महीन इसको डस्ट कर ली हूँ और इसको मैं क्या करूँगी साइड में बस हाफ, हाँ बड़े प्लांट में मैं दे रही हूँ, छोटे में आप नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दे के वाटरिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा। और मैं ऐसे नहीं दूँगी, मैं सारे को मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मिलाने के बाद 1-1 चम्मच, ये टीस्पून है, इससे मैं 1-1 चम्मच दूँगी। और यहाँ पे ये नीम के पाउडर है तो ये फंगस एंटी फंगल पाउडर का भी काम करेगा। प्लांट में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह करके आप ये फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करते हैं, जो मैं यहाँ बना के रखी हूँ, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा और फ्लावरिंग हैवी रहेगा। फर्टिलाइज़र को मिला के मैं रख ली हूँ। और इसको देना कितना है, पॉट हिसाब से, हर एक प्लांट के पॉट के हिसाब से 1 चम्मच। तो देना कितना है, मैं फिर बोली, जैसे आप देखिए जब आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो उसको रेशियो को पकड़ना होगा। जैसे ये प्लांट छोटा है, देखिए तो ये छोटा है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, इसका 1 चम्मच मैंने जो टीस्पून है मैं इससे भी थोड़ा कम दूंगी। कितना, जैसे ये प्लांट के कभी कॉटेक्स नहीं, इसके साइड में, और दे के वाटरिंग कर दिए। अब बात आता है कि फर्टिलाइज़र आप कब दीजिएगा, तो मैं कहूँगी कोशिश कीजिए इवनिंग में देने का। और फर्टिलाइज़र के बाद आप इसमें क्या कीजिए, वाटरिंग कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कुछ केमिकल भी है तो उसकी तासीर गर्म होती है। तो जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ना, तो आप उसके बाद उसको ज़रूर से वाटरिंग कीजिए। मैं अभी आपको दिखाने के लिए की हूँ, मैं ये फर्टिलाइज़र का यूज़ शाम में करूँगी और मैं आपको दिखाऊँ। मेरे सारे अभी फ्लावर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, चाहे वो अरेबिकम में हो, चाहे वो ओबिसम में हो, और ग्राफ्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं फर्टिलाइज़र के लिए फिर एक बार बोल दूँगी, जैसे आपका यहाँ पर जो ये फर्टिलाइज़र था, ये जो DAP है, DAP क्या करता है, देखिए मैं कुछ फर्टिलाइज़र को डिटेल में बता देती हूँ। DAP क्या करता है, आपके इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, 18 नाइट्रोजन होता है और 46 क्या होता है, फास्फोरस होता है, और पोटास नहीं होता है। तो क्या होता है, ये कॉटेक्स को हेल्दी करता है, क्योंकि फास्फोरस से कॉटेक्स हेल्दी होता है एडेनियम का, और नाइट्रोजन से उसके प्लांट लीफी ग्रोथ इस तरह का लेते हैं। आप सुफला 10-26-26, इसमें 10 होता है नाइट्रोजन, 26 होता है पोटास, और 26 हो गया आपका क्या बोले पोटास, 10 हो गया आपका नाइट्रोजन, 26 हो गया फॉस्फोरस, और 26 हो गया पोटास। तो ये प्लांट के ऑल ओवर विकास के लिए बहुत अच्छा, NPK बैलेंस में है, बहुत अच्छा चलता है। मैंने नीम के पाउडर का यूज़ किया इसमें, ताकि मेरे एडेनियम में एक एंटी फंगल पाउडर का काम करे, ताकि वो जैसे निमाटोड किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो वो ना हो। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मेरे आज ये कटिंग में फ्लावर खिला है, और ये देखिए हाइब्रिड का है। देखिए इसकी मैं कटिंग लगाई थी, देखिए कटिंग लग गया, और ये देखिए डबल पेटल का खिला है। देखिए इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि कटिंग कभी नहीं फेंके। देखिए है ना डबल पेटल, देखिए भी बहुत बेचारा छोटा है, देखिए ये देखिए, तो ये कटिंग डबल पेटल का भी लगा, और देखिए उसके ब्रांच पतले हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कटिंग मत फेंकिए, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, कटिंग लग जाती है। ये तो मेरे हाइब्रिड की कटिंग है, देखिए और कितना सुंदर कलर खिल रहा है। तो आप मेरे बताए हुए टिप का अगर फॉलो करते हैं तो आपके एडेनियम में इस तरह का फ्लावरिंग होगा। और अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, मेरी फर्टिलाइज़र पे बहुत सारी डिटेल वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, मुझे कई बार आता है कि आप ये सीड ग्रोन प्लांट को सेल कीजिएगा। नहीं, मैं सीड ग्रोन एडेनियम को सेल नहीं कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए। हाँ, मैं इसकी ग्राफ्टिंग, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ग्राफ्टिंग इसकी करके तब वो मैं मार्च अप्रैल में सेल करूँ। देखिए मेरा तो छोटा सा गार्डन है, उतना प्लांट भी नहीं है, नर्सरी तो है नहीं, तो ना तो मैं इतना सेल कर पाती हूँ, बस इतना ही गार्डन में चला लेती हूँ काफ़ी। वो भी मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के इतने रिक्वेस्ट आ रहे थे कि नहीं आप सेल कीजिए, कुछ प्लांट चाहिए, तो मैंने सिर्फ एक बार एक सेलिंग पोस्ट निकाला था। और अब मेरे पास जानते हैं, मेरे पास अब प्लांट भी नहीं बचे, जो भी है ये सिंगल पेटल के सब है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, मॉस रोज़,
आज लेट हो गया मुझे शूट करने में, देखिए सारा मॉस रोज़ खिला है और ये अभी मेरा पूरा नवंबर तक चलेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट धूप मिलता है। मॉस रोज़ को जितना धूप मिलेगा वो उतना फ्लावरिंग करेगा। और यहाँ पे पर्सलिन देखिए, पर्सलिन में भी बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं। तो मैं फिर आपको कहती हूँ इस तरह की बोगनविला इस तरह के आपको एडेनियम में फ्लावरिंग लेने के लिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड, वाटरिंग कम कीजिए, अल्टरनेट कर दीजिए। थर्ड, इसमें आप फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड दोनों का स्प्रे जरूर 15 दिन के इंटरवल में कीजिए। मेरे प्लांट में तो बहुत ज़्यादा इस साल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी भी एक दो प्लांट को मैं देखी थी, पता नहीं याद नहीं है किसमें, उसमें भी हुआ। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, अरेबिकम का अभी सीड पॉट बना, अरेबिकम हो चाहे किसी में भी, जब इस तरह के सीड पॉट बने ना तो इसमें वाटरिंग का मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो सीड पॉट क्या हो जाएंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे। वाटरिंग इन द सेंस कितना, बस इतना पानी दीजिएगा कि आप जैसे सुबह दीजिए तो शाम सूख जाए और शाम दीजिए तो सुबह सूख जाए। देखिए, और इसमें कितना अच्छा मेरा सीड पॉट अभी तैयार हो रहा है। और देखिए ये इस तरह के अरेबिकम में भी येलो लीफ हो रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं, ये मौसम के टेम्परेचर के चलते येलो लीफ होता है। तो इस तरह को जो छूने से हट रहा है उसको आप हटा दीजिए। देखिए मैं अरेबिकम भी मंगाई हूँ, अभी आया नहीं है मेरा। और देखिए इसका कॉटेक्स सब देखिए बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। तो मैं बोली ना, ये कॉटेक्स इतना बड़ा होने का रिज़ल्ट, इसमें फोलिज स्प्रे है, इसमें इसके पॉटिंग मीडिया में मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। हाँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल में तो मैं दे ही देती हूँ। ये देखिए ये हॉलेक्स बिग है, इसकी फ्लावर देखिए। और ये जब मैं एक चीज़ नोट करेगा, अरेबिकम का जब कॉटेक्स बड़ा होता है तो इसके फ्लावर की साइज़ भी बड़ा हो रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए ना, मेरे गार्डन में आज छठा दिन है, मैं दिन गिन रही हूँ। ये फ्लावर मेरे गार्डन में, मतलब अरेबिकम 6 दिन तक तो मेरे आज ये गार्डन में होल्ड किया। अब पता नहीं ये और के दिन रहेगा, तो और क्या चाहिए अगर 6 दिन रह रहा है। और कलर बहुत प्यारा है। तो ये मैं बोलूँगी एडेनियम का फर्टिलाइज़र का असर। और फर्टिलाइज़र से भी सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र मैं बोलूँगी, अगर मैं मुझसे कोई पूछता है कि एडेनियम का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र कौन है, तो मैं कहूँगी सबसे पहला है सनलाइट। उसको जितना आप धूप में दीजिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में आपकी फ्लावरिंग इस तरह होगी। सेकंड मैं फर्टिलाइज़र बोलती हूँ, उसका सबसे बड़ा है उसकी पॉटिंग मीडिया। आपने किस पॉटिंग मीडिया में डाला, अगर आपने सही पॉटिंग मीडिया में मेरे जैसे में लगाया है, मैंने बिना सॉइल का और एकदम फुल्ली वेल ड्रेन, आपको फ्लावरिंग इस तरह का होगा। क्यों नहीं फ्लावर खिलेगा, अगर आपने सही ट्रीटमेंट सही किया है तो होगा। हाँ, और देखिए फ्लावर के पीछे मैं बार बार कहूँगी आप मत भागिए। रीज़न देखिए, प्लांट जब तक मैच्योर नहीं होता वो फ्लावर नहीं देता। जैसे इस प्लांट को मैं ली थी कलकत्ता की नर्सरी से, आज से लगभग मैं 5 साल पहले, 4-5 होता होगा, उस समय मैं इसे 150 रुपया में ली थी। उस समय जब मैं लाई ना, लगभग 2 साल ये मेरे गार्डन में फ्लावर ही नहीं किया। बर्ड्स बनते थे, जैसे कल खिलना है तो आज ही गिर गया। उसके बाद या तो बर्ड्स जल गए या करके, मैं 2 साल इसको पूरे प्लांट को मैं क्या की अपने गार्डन में, पहले इसको क्या कहा जाए, पोसना, जैसे बच्चा को पालता पोसता ना, वैसे मैं पोस के इसको, मतलब इसको ग्रो करके तब मैं किया। और अब देखिए ये हर एक सीजन देखिए, और इसका कलर लगभग ये 5 साल पुराना हो गया, तो इसके कलर की देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कैसा। जब फर्स्ट दिन खिलता है तो डार्क ब्लैक होता है। मेरे मोबाइल में तो इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप ये लगा रहे हैं एडेनियम, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस इन द सेंस, जब तक प्लांट मेच्योर नहीं होगा आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। आप उसमें कितना भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, तरह तरह का फर्टिलाइज़र डालिए, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। देखिए ये 5 साल का कॉटेक्स है। तो इसलिए मैं बोलूँ ना कि अगर आप एडेनियम लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस, सबसे वो कहता है ना सब्र का फल मीठा होता है, और एडेनियम बहुत सब्र खोजता है। देखिए और सारे प्लांट हैं ना, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब देता है, लेकिन एडेनियम नहीं। देखिए ये भी मेरी कटिंग की एक है डबल पेटल में, देखिए कलर शायद आपको दिख रहा होगा। तेज़ धूप में तो मुझे खुद की मोबाइल नहीं दिख रही, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम ब्लैंक दिख रहा है, इतना तेज़ धूप है ना, मुझे नहीं दिख रहा है। और देखिए इसको मैं कटिंग लगाई थी, और ये कटिंग को मैं लगाई हूँ, और देखिए ये लगभग 4 साल का, 3 साल का तो ज़रूर कटिंग हो गया। और इसके कॉटेक्स का मेच्योर देखिए, जब इसे मैं फरवरी में इसको अपरूट करके इसका जो लिफ्ट करूँगी ना 2 इंची, उसके बाद इसकी कॉटेक्स की खूबसूरती देखिएगा। अभी देखिए, और ये ब्रांच है देखिए। तो इसलिए मैं बोली ना कि प्लांट को आप अपने हिसाब से सुंदर बना सकते। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका रूट स्ट्रक्चर कैसे ये तैयार हो रहा है, और फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है। देखिए तो फर्टिलाइज़र का तो इफ़ेक्ट पड़ता ही, और मैं एडेनियम में बोलूँगी सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र उसका सनलाइट है। आप उसके डायरेक्ट धूप में रखिए। आई होप आपको ये मेरी बोगनविला की
एडेनियम की जानकारी अच्छी लगी हो और मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बताए हुए मैंने इसमें 7 फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। अगर आप चाहिए तो किसी को स्किप भी कर सकते हैं, तो भी आपको फ्लावरिंग देगा। कुछ नहीं है तो NPK देखिए, आज मैं इसमें फोलिज वाला नहीं बताई। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, अगर सपोज दैट आपके पास ये फर्टिलाइज़र है, तो आप सीवीट एक्सेट का ग्रैनुलर फॉर्म यूज़ कीजिए, या सीवीट एक्सेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ह्यूमिक एसिड, इसका भी 2 ml 1 लीटर पानी में देखिए आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। और देखिए अभी क्या हो रहा है, देसी वाले में अगर एक फ्लावर खिलता है तो तुरंत वो सीड पॉट बन जाता है। और देखिए इसका कलर देखिए, ये देसी है, बताइए क्या किसी हाइब्रिड से कम है। और इसमें सीड पॉट 4 बने और इसकी कॉटेक्स देखिए। और ये मेरे गार्डन में कितना लगभग 3 साल का ये प्लांट होगा। और ये देखिए ये पूरे पॉट को फिल करके सारा पॉटिंग मीडिया निकाल रहा है, क्योंकि मैं इसे सेलो पॉट में दी हूँ, 4 इंची का भी नहीं है, तो पूरा नीचे से इसका कॉटेक्स इस तरह फैल गया है कि एकदम। और देखिए इसमें कितने सीड पॉट बन रहे हैं। और चलिए यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट भी दे देती हूँ। यहाँ पे मेरे जितने भी जो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, अभी इसको मैं धूप में निकाल दी हूँ। तो धूप में क्या हो रहा है, इसके लीफ येलो हो रहे हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिएगा और अगर केयर टिप करते हैं मेरे बताए हुए एडेनियम में, तो आपको इस तरह का फ्लावरिंग हो। और देखिए इसमें कितने सीड पॉट बने, लगभग 7 से 8 सीड पॉट का पेयर बना है। तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ कीजिए, अभी भी समय है। एडेनियम आपको इस तरह का ब्लूम देगा। और अगर बेबी एडेनियम है, अगर उसका केयर कीजिएगा तो आपका ये मुझे लगता है ये फरवरी में ये फ्लावरिंग दे देगा। क्योंकि 1-2 में तो बर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन अब वही विंटर आएगा तो पता नहीं बर्ड्स टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, मैं ये नहीं बता पाती। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।